दोस्तों, आप जितनी मेहनत आज कर रहे हैं, क्या उससे आपकी जिंदगी अगले 5 साल में बदल जाएंगी या फिर वैसे ही रहेगी जैसे पिछले 5 साल से हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा पढ़ाई, बिना बड़े परिवार, बिना किस्मत के भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी उम्र कोशिश करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, रूल्स ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, पैसे के अपने नियम होते हैं और जो लोग इन नियमों को समझ लेते हैं, पैसा खुद ब खुद उनके पास आने लगता है। दुनिया के मशहूर लेखक रिचर्ड टेम्पलर ने अपनी अद्भुत किताब द रूल्स ऑफ मनी में वो सारी बातें लिखी है जो अमीर लोग चुपचाप करते हैं और मिडिल क्लास लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ इस किताब की पूरी बुक समरी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पैसा कमाना टैलेंट नहीं, एक स्किल है और आज हम यह स्किल सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द रूल्स ऑफ मनी। रूल नंबर 1, पैसा पहले दिमाग में बनता है, बाद में जेब में। लेखक कहते हैं, पैसा कमाने से पहले पैसा सोचने की स्किल सीखो। दुनिया 2 तरह के लोगों में बटी है। नंबर 1, जो पैसे को प्रॉब्लम समझते हैं। नंबर 2, जो पैसे को टूल समझते हैं। गरीब माइंडसेट वाले सोचते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अमीर माइंडसेट वाले सोचते हैं, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। पैसा स्किल है, पैसा बनाया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि आपके दिमाग में पैसा कैसे बैठा है, यह आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। रूल नंबर 2, पैसा समझो इससे पहले कि पैसा आपको सिखाए। अक्सर लोग पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा समझने में समय लगाते हैं। पैसा समझने का मतलब वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ बेकार होता है, कहाँ बढ़ सकता है। लेखक कहते हैं, पैसा तब तक बढ़ता नहीं जब तक आपको उसकी दिशा नहीं पता होती। इसलिए रिकॉर्ड रखो, इनकम एक्सपेंस नोट करो, अपने पैसे का मालिक खुद बनो। रूल नंबर 3, पहले खुद को पे करो। इस रूल को दुनिया के हर सक्सेसफुल पर्सन ने फॉलो किया है। रिचर्ड कहते हैं, सबसे पहले अपनी सेविंग्स को सुरक्षित करो, फिर दुनिया को पेमेंट करना, यानी पैसे आते ही 10% से 20% तक सीधे सेविंग्स में डाल दो, फिर बाकी बिल EMI खर्च देखो। यह हैबिट आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाती है। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। रूल नंबर 4, पैसा बचाकर नहीं, बढ़ाकर अमीर बनते हैं। मिडिल क्लास सोचता है, सेविंग्स कर ली मतलब सब ठीक है, लेकिन अमीर लोग कहते हैं, सेविंग्स पैसे को मार देती है, इन्वेस्टिंग उसे जीवित करती है। इसलिए पैसा बढ़ाना सीखो। SIP, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, बिजनेस स्किल इन्वेस्टमेंट। लेखक कहते हैं, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहेंगे। रूल नंबर 5, खर्च को ठीक करना इनकम बढ़ाने से भी जरूरी है। लेखक कहते हैं, पैसा कम होना समस्या नहीं है, पैसा गलत जगह जाना समस्या है। लोग कहते हैं पैसा नहीं बचता, लेकिन असल में खर्च ज़्यादा होता है। इसलिए ज़रूरतें और इच्छाएं अलग करो।
फालतू खर्च रोके, ज्यादा खरीदने की आदत छोड़ो। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा आपका गुलाम कभी नहीं बनेगा। रूल नंबर 6, डेबिट यानी बंधन। लेखक कर्ज को जंजीर बताते हैं। कहते हैं, कर्ज लिया मतलब आपने अपना भविष्य बेच दिया है। कर्ज की वजह से तनाव, चिंता, इंटरेस्ट, फ्यूचर इनकम ब्लॉक हो जाती है। इसलिए अनावश्यक लोन मत लो, ईएमआई का लालच मत करो, क्रेडिट कार्ड को विजिली यूज करो। अमीर लोग कर्ज से भागते हैं, गरीब लोग कर्ज की तरफ भागते हैं। रूल नंबर 7, दुनिया में जितने लोग ठगे जाते हैं उनकी कमजोरी सिर्फ एक होती है, झट से अमीर बनने की इच्छा। लेखक कहते हैं, तेजी से पैसा वही खोता है जो जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है। रूल नंबर 8, स्किल सीखो, पैसा अपने आप आएगा। लेखक कहते हैं, किस्मत नहीं चलती, स्किल चलती है। अगर पैसा चाहिए तो नई स्किल सीखो, लर्निंग बंद मत करो, खुद को अपग्रेड करते रहो। स्किल से इनकम बढ़ती है, इनकम से वेल्थ बनती है। रूल नंबर 9, पैसा वही टिकता है जहां उसकी इज्जत होती है। पैसे की इज्जत कैसे करते हैं? उसे वेस्ट न करके, उसे ट्रैक करके, उसे विजिली यूज करके। लेखक कहते हैं, मनी लव्स डिसिप्लिन। जहां अनुशासन है वहां पैसा टिकता है। रूल नंबर 10, सिर्फ एक इनकम पर मत जियो। एक इनकम वापसी की गारंटी नहीं देती, जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्क बनती है। लेखक कहते हैं, अ सिंगल इनकम इज डेंजरस। इसलिए मल्टीपल इनकम बनाओ, जॉब प्लस साइड इनकम, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम, ऑनलाइन अर्निंग, स्किल्स, बिजनेस। इनकम बढ़ेगी तो वेल्थ बढ़ेगी। रूल नंबर 11, पैसा हमेशा शांति में बढ़ता है, तनाव में नहीं। लेखक कहते हैं, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो शांत दिमाग से फैसले लेते हैं। जब आप तनाव में होते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत खर्च करते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? ये डिसीजन शांति से लेते हैं। अगर दिमाग शांत नहीं है तो लेखक का नियम है, कुछ मत करो, बस रुको। पैसा रुककर, सोचकर, समझकर बढ़ता है। रूल नंबर 12, अपनी फाइनेंशियल गलतियों को अपनी ताकत बनाओ। हर इंसान पैसे में गलतियां करता है। लोन, ईएमआई, गलत इन्वेस्टमेंट, बेकार खर्च। लेकिन फर्क पड़ता है कि आप गलतियों से क्या सीखते हैं। अमीर लोग गलतियां 2 बार नहीं दोहराते, मिडिल क्लास बार बार वही गलती करता है। लेखक कहते हैं, गलती आपकी सबसे महंगी टीचर होती है, खुद को उसे रिपीट करने से बचाओ। रूल नंबर 13, पैसे से भावनाओं को अलग करो। अगर आपका पैसा आपकी फीलिंग्स से जुड़ गया तो आप उससे सही डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। फीलिंग्स क्या है? डर, लोभ, गुस्सा, दुख, एक्साइटमेंट। पैसा इन सब से अलग रहकर ही बढ़ता है। लेखक कहते हैं, मनी डजंट लाइक इमोशनल पीपल, इट लाइक प्रैक्टिकल पीपल। रूल नंबर 14, पैसा उन लोगों को मिलता है जो खुद पर भरोसा करते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप सोचते हैं मैं अमीर बन सकता हूं, तो आपका दिमाग ऐसे रास्ते खोजने लगता है जहां से पैसा आए। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा जहां पैसा आपके पास आए भी नहीं। रूल नंबर 15, पैसे से पहले प्रतिष्ठा बनाओ। अमीर लोग अपने कैरेक्टर, नेम, ट्रस्ट पर काम करते हैं, क्योंकि जहां रिपुटेशन होती है वहां पैसा अपने आप आता है।
लेखक कहते हैं रिपुटेशन इज द बेस्ट करेंसी। अगर लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपको बेहतर काम मिलेगा, बेहतर कमाई मिलेगी, बेहतर अवसर मिलेंगी, पार्टनरशिप मिलेगी। पैसा रेपुटेशन के पीछे भागता है। रूल नंबर 16, पैसा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आता है। लेखक कहते हैं स्लो मनी ही लॉन्ग लास्टिंग मनी होती है। धीरे धीरे कमाया पैसा स्टेबल होता है, सिक्योर होता है, टिकता है, मल्टीप्लाई होता है। फटाफट कमाया पैसा जितनी आसानी से आता है उतनी ही आसानी से चला जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखें। रूल नंबर 17, आपको जो चाहिए उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। यह नियम बहुत गहरा है। रिचर्ड कहते हैं किसी को दोष देना बंद करो। जीवन में पैसा चाहिए तो उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। लोग ब्लेम करते हैं सरकार को, परिवार को, किस्मत को, सैलरी को, लेकिन पैसा तब आता है जब आप कहें मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता हूं और उसे बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। रूल नंबर 18, अमीर होने का मौका हर इंसान के पास आता है। लेखक कहते हैं लाइफ हर किसी को एक दो खास मौके जरूर देती है, लेकिन फर्क क्या है? अमीर लोग इन मौकों को पहचान लेते हैं, गरीब लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मौके कैसे आते हैं? नई स्किल्स, नया काम, नई अर्निंग, नई पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट का मौका। मौका पहचानना ही असली कला है। रूल नंबर 19, गुप्त रखो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। लेखक कहते हैं जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा रोक लेंगे। हर किसी को मत बताओ कितना कमाते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किस में पैसा बढ़ा रहे हो, क्योंकि ज्यादा बातें डिस्ट्रैक्शन लाती है। लोग डिस्करेज करते हैं, आइडियाज चोरी हो जाते हैं, नजर लग जाती है। खामोशी से काम करो, नतीजे खुद बोलेंगे। रूल नंबर 20, आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है। अमीर लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं। लेखक कहते हैं आप किन लोगों के साथ रहते हैं सीधे आपकी इनकम पर असर डालता है। अगर आप मेहनती लोगों के साथ रहोगे, सीखने वालों के साथ रहोगे, एम्बिशंस लोगों के साथ रहोगे, रिच माइंडसेट वालों के साथ रहोगे, तो आपका दिमाग भी वैसा ही बनेगा। रूल नंबर 21, पैसा कमाने के लिए ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। लेखक कहते हैं डर के साथ पैसा कभी नहीं आता। गलत तरीकों से कमाया पैसा जल्दी चला जाता है, सुकून भी छीन लेता है और उसकी रेपुटेशन भी खत्म कर देता है। ईमानदारी का पैसा धीरे धीरे आता है पर हमेशा रहता है। रूल नंबर 22, धैर्य रखो, पैसा समय लेता है। लेखक कहते हैं पेशेंस इज द रियल इन्वेस्टमेंट। आपने अगर SIP शुरू किया, म्यूचुअल फंड लिया, बिजनेस शुरू किया, स्किल सीखी, तो तुरंत पैसा नहीं आएगा, लेकिन समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगी। निराश मत होइए, लगातार चलते रहिए। रूल नंबर 23, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहो। लेखक कहते हैं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने दिमाग में नॉलेज डालना। हर महीने 1 से 2 बुक्स पढ़े, फाइनेंशियल वीडियोस देखे, सक्सेसफुल लोगों से सीखे। जितनी नॉलेज बढ़ेगी उतना पैसा बढ़ेगा। रूल नंबर 24, पैसा कमाओ लेकिन दिखाओ मत। मिडिल क्लास क्या करता है? कमाता कम है, दिखाता ज्यादा है। अमीर लोग कमाते ज्यादा हैं, दिखाते कम हैं। लेखक कहते हैं धन क्विकली बनता है, शो ऑफ में नहीं। ओवर स्पेंडिंग सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करता है, पैसा नहीं बढ़ाता।
रूल नंबर 25, अपनी कीमत पहचानो। लेखक कहते हैं आप उतने ही पैसे कमाते हैं जितनी आप अपनी वैल्यू समझते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं 10,000 का काम करता हूं, तो आप वहीं रुक जाओगे। लेकिन अगर अपने अंदर वैल्यू देखोगे तो कमाई अपने आप बढ़ जाएंगी। रूल नंबर 26, पहले सीखो फिर कमाओ। लेखक कहते हैं सीखने की आदत जितनी गहरी होगी, कमाई उतनी ऊंची होगी। हर स्किल आपकी इनकम बढ़ाने का एक नया रास्ता खोलती है। अगर आज आप अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप में यही पूछे, मैं कौन सी नई चीज सीख सकता हूँ? कम्युनिकेशन, सेल्स, फाइनेंस, डिजिटल स्किल्स, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, नेगोशिएशन। रूल नंबर 27, अपने पैसे की सुरक्षा सबसे पहले। लेखक कहते हैं मनी फर्स्ट सर्वाइव्स देन ग्रोस, यानी पैसा पहले सुरक्षित रहना चाहिए। आप चाहे कितनी भी बड़ी कमाई कर ले, अगर पैसा सुरक्षित नहीं है तो वेल्थ बन ही नहीं सकती। सुरक्षा कहाँ है? इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। पहले सुरक्षा, बाद में ग्रोथ। रूल नंबर 28, पैसा एक बीज है, उसे बोना सीखो। पैसा बोने का मतलब उसे उन जगहों पर लगाना जहां से वह मल्टीप्लाई हो सके। अमीर लोग जानते हैं, यानी आज लगाया हुआ पैसा आने वाले सालों में पेड़ बनकर सेड देगा। मिडिल क्लास क्या करता है? बीज खा जाता है। अमीर क्या करते हैं? बीज जमीन में लगाते हैं। रूल नंबर 29, पैसा पैर का जूता नहीं, दिमाग का तेल है। लेखक कहते हैं पैसा जितना दिमाग पर खर्च होगा उतना लौट कर आएगा, यानी सीखने में खर्च करो, किताबों में, कोर्स में, स्किल में, लेकिन फालतू चीजों पर खर्च मत करो। शूज, क्लॉथ्स, गैजेट्स ये शरीर को सजाते हैं, नॉलेज दिमाग को सजाता है और पैसा दिमाग को पसंद करता है। रूल नंबर 30, अमीर लोग योजनाबद्ध खर्च करते हैं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पास एक स्पेंडिंग प्लान होता है। लेखक कहते हैं खर्च जितना प्लान होगा वेल्थ उतनी स्टेबल होगी। अनप्लान्ड खर्च पैसा व्यर्थ होता है, प्लान खर्च से पैसा सुरक्षित रहता है। अमीर लोग पहले सोचते हैं फिर खर्च करते हैं। मिडिल क्लास पहले खर्च करता है फिर सोचता है। रूल नंबर 31, पैसा तापमान की तरह है, नियंत्रण चाहिए। लेखक कहते हैं अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए तो इंसान परेशान होता है। पैसा भी ऐसा ही है, मतलब कम पैसा है तो समस्या है, बहुत ज़्यादा पैसा है तो गलत फैसले लेते हैं। इसलिए पैसा इतना हो कि आपको चैन मिले, तनाव नहीं। रूल नंबर 32, पैसा काम करने पर बढ़ता है, सोने पर नहीं। मिडिल क्लास सोचता है पैसा बैंक में रख दिया तो सुरक्षित है। अमीर सोचता है पैसा बैंक में है तो सो रहा है। बैंक पैसा नहीं बढ़ाता। ग्रोथ तब होती है जब पैसा निवेश में जाता है, पैसा बिजनेस में लगता है, पैसा इंटरेस्ट कमाने में जाता है। लेखक कहते हैं स्लीपिंग मनी इज डेड मनी। रूल नंबर 33, अपने पैसे को इमोशनल डिसीजन से दूर रखो। लेखक कहते हैं कि लोग सबसे ज्यादा पैसा तब खोते हैं जब गुस्से में खरीदते हैं, दुख में खर्च करते हैं, खुशी में ओवर स्पेंड करते हैं, रिलेशनशिप के कारण पैसा वेस्ट करते हैं। ये 4 इमोशंस पैसा खत्म कर देते हैं। स्मार्ट लोग यह रूल फॉलो करते हैं। रूल विद ब्रेन नॉट हार्ट। रूल नंबर 34, पैसा तभी आता है
जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। टेम्पलर कहते हैं अगर आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो पैसा आपके पास आएगा ही नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? खर्च समझना, इनकम बढ़ाना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टिंग सीखना, कर्ज से बचना, इमरजेंसी फंड बनाना। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं उनके पास पैसा हमेशा आता है। रूल नंबर 35, खुद की कीमत बढ़ाओ, बाजार में कीमत बढ़ेगी। लेखक कहते हैं मार्केट आपको आपकी प्राइस नहीं बताता, आप मार्केट को बताते हैं कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, स्किल बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, तो मार्केट आपको उससे 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना रिटर्न देगा। रूल नंबर 36, कम पैसों से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास कैपिटल नहीं है, इसलिए मैं कुछ शुरू नहीं कर सकता। लेकिन लेखक कहते हैं रॉन्ग। कैपिटल नहीं, कवरेज चाहिए। छोटी SIP, छोटा ऑनलाइन बिजनेस, छोटी सेविंग्स, छोटी स्किल, इन्वेस्टमेंट। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, ग्रोथ समय के साथ आती है। रूल नंबर 37, पैसा उन लोगों को मिलता है जो स्टेबल रहते हैं। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन स्टेबल इंसान ही पैसा रख पाता है। स्टेबिलिटी क्या है? लगातार मेहनत करना, हर दिन सेम डिसिप्लिन, लंबे समय तक धैर्य, सीखते रहना। लेखक कहते हैं स्टेबिलिटी इज मोर पावरफुल देन टैलेंट। रूल नंबर 38, पैसा कहीं से भी आ सकता है, ओपन माइंड रखो। बहुत लोग सोचते हैं मैं सिर्फ एक जॉब से ही कमा सकता हूँ, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं मेरे आसपास 100 नए इनकम सोर्सेस हैं। इनकम सोर्सेस: ऑनलाइन अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, फ्रीलांसिंग, रेंटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, स्मॉल बिजनेस, स्किल सेलिंग, कंटेंट क्रिएशन। ओपन माइंड है तो ओपन इनकम होगा। रूल नंबर 39, वेल्थ बनाने में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रूल है। लेखक कहते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। चाहे इन्वेस्टमेंट छोटी हो, कमाई कम हो, वक्त कम हो, अगर आप लगातार हैं तो आप अमीर बनेंगे। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू पैसा मल्टीप्लाई। रूल नंबर 40, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंपेयर मत करो। सबसे बड़ा इनेमी है कंपैरिजन। उसके पास गाड़ी है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी है। नहीं, हर किसी का पथ अलग होता है। कंपैरिजन आपको दुखी करता है और ग्रोथ रोक देता है। लेखक कहते हैं अपना रेस खुद दौड़ो, आपका फिनिश लाइन अलग है। रूल नंबर 41, पैसा हो तो चुप रहो, दिखावा मत करो। अमीर लोग की एक आदत होती है, वे अपनी कमाई की शोर नहीं मचाते। मिडिल क्लास लोग कार बदलकर और कपड़े दिखाकर बता देते हैं कि उनके पास पैसा है, लेकिन वेल्थी लोग चुपचाप अपना पैसा बढ़ाते रहते हैं। शोर मचाने वाला पैसा जल्दी खत्म होता है, चुपचाप बढ़ाया हुआ पैसा जीवन भर चलता है। रूल नंबर 42, इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। लेखक कहते हैं बुरे समय में सिर्फ वही डूबता है जिसके पास लाइफ जैकेट नहीं होती। लाइफ जैकेट मतलब इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने के खर्च जितना पैसा अलग रखो। इससे कोई भी संकट आपकी आर्थिक रीढ़ नहीं तोड़ पाएगा। रूल नंबर 43, उधार लेने से पहले 10 बार सोचो। उधार मतलब फ्यूचर की कमाई को
प्रेजेंट में खर्च करना, और यह एक खतरनाक जाल है। अमीर लोग कर्ज से भागते हैं। ये लोग सिर्फ दो चीजों के लिए उधार लेते हैं, बिजनेस एसेट जो पैसा बनाए, बाकी सब चीजें वो अपनी क्षमता के हिसाब से ही खरीदते हैं। रूल नंबर 44, इंश्योरेंस कोई खर्च नहीं, सुरक्षा है। पूरे लोग इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये खर्च है। अमीर लोग इसे सबसे बड़ा प्रोटेक्शन टूल मानते हैं। रूल नंबर 45, अपनी कमाई के हिसाब से जियो, उससे ज्यादा नहीं। हम सब जानते हैं कि खर्च मत करो। रूल नंबर 45, अपनी कमाई के हिसाब से जियो, उससे ज्यादा नहीं। हम सब जानते हैं खर्च कम करो, पर लेखक का रूल कहता है खर्च कम मत करो बल्कि खर्च को कंट्रोल करो। हर महीने की शुरुआत में 3 हिस्से बनाओ, जरूरी खर्च, बचत, निवेश। सबसे पहले बचत व निवेश, बाकी पर महीना चलाओ। मिडिल क्लास उल्टा करता है, पहले खर्च फिर बचत का मन बनाता है जो कभी पूरा नहीं होता। रूल नंबर 46, बिग लॉस से पहले खुद को रोकना सीखो। कभी कभी हम गलत जगह पैसा लगा देते हैं और लॉस विजिबल होने पर भी ईगो नहीं मानती, लेकिन अमीर लोग लॉस एक्सेप्ट करते हैं और वापस निकल जाते हैं। छोटा नुकसान रोकना बड़े नुकसान से बचाता है। रूल नंबर 47, अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स लिख कर रखो। जो गलती लिखी जाएगी वो दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। लेखक कहते हैं हर लॉस को सीख बना दो, पनिशमेंट नहीं। रूल नंबर 48, फ्रॉड से सावधान रहो। पैसा जितना बढ़ता है खतरा उतना बढ़ता है। रूल नंबर 49, पैसा सिर्फ अर्निंग से नहीं, डिसिप्लिन से बचता है। सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, पासवर्ड्स, अकाउंट सिक्योर रखो। रूल नंबर 50, कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। अमीर लोगों की इनकम 3 से 7 सोर्सेस रहती है, सैलरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रेंटल, रॉयल्टीज, डिजिटल एसेट्स, साइड हस्टल्स। एक इनकम सोर्स बंद हुआ तो जीवन नहीं रुकता। रूल नंबर 51, अगर आप पैसा सिर्फ जमा करते रहेंगे तो महंगाई उसे खा जाएगी, लेकिन निवेश उसे बढ़ाता है। रूल नंबर 52, अमीर लोग का असली सीक्रेट, कंपाउंडिंग। शुरुआत जितनी जल्दी होगी फायदा उतना बड़ा होगा। अगर आपने 25 साल की उम्र में शुरुआत की तो 35 के बाद शुरू करने वाले से कई गुना आगे रहेंगे, चाहे आप हर महीने थोड़ी ही रकम क्यों न डालें। रूल नंबर 53, जो समझ नहीं आता उसमें पैसा मत लगाओ। यह एक बहुत बड़ा रूल है। मिडिल क्लास लोग सुनी सुनाई जगह निवेश करते हैं, लेकिन अमीर लोग वही खरीदते हैं जिसे वे समझते हैं, जिसका फ्यूचर देखते हैं और जिसे कंट्रोल कर सकते हैं। रूल नंबर 45, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। यह सिर्फ कहावत नहीं, नियम है। थोड़ा सा स्टॉक में, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा कैश रिजर्व में। इससे किसी एक जगह नुकसान हुआ तो पूरा सिस्टम नहीं टूटेगा। रूल नंबर 55, अपनी अर्निंग बढ़ाओ, सिर्फ कटौती पर मत जियो। गरीब लोग खर्च कम करने पर फोकस करते हैं, अमीर लोग कमाई बढ़ाने पर। कमाई बढ़ाने के तरीके, न्यू स्किल, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया इनकम, सेल्स, प्रमोशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज। कमाने की कैपेसिटी बढ़ाओ, जीवन बदल जाएगा। रूल नंबर 56, हर निवेश के पीछे एक पर्पस होना चाहिए। अमीर लोग ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उनका हर निवेश एक गोल से जुड़ा होता है। घर, रिटायरमेंट, एजुकेशन, ईयरली वेकेशन, पैसिव इनकम। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग है। रूल नंबर 57, पैनिक में कभी निवेश मत बेचो,
मार्केट गिरती है तो लोग डर जाते हैं और बेच देते हैं, लेकिन अमीर लोग गिरावट को डिस्काउंट सीजन समझते हैं। लेखक कहते हैं, मार्केट क्रैश हुआ तो बड़ा मौका मिलता है। घबराहट में किया गया निवेश निर्णय हमेशा नुकसान देता है। रूल नंबर 58, सीखते रहो, अपडेट होते रहो। मनी वर्ल्ड हर साल बदलता है। जो चीजें 2010 में काम करती थी वह 2025 में काम नहीं करती। सक्सेसफुल लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। फाइनेंस बुक्स, मार्केट अपडेट्स, इकोनॉमी ट्रेंड्स, स्किल्स, बिजनेस नॉलेज, उनकी एजुकेशन स्कूल खत्म होने के बाद शुरू होती है। रूल नंबर 59, हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। सबसे बड़े अमीर लोग ओवरनाइट रिच नहीं बने। उनके निवेश 5, 10, 20 साल में मल्टीप्लाई हुए। इंस्टेंट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रैप, लॉन्ग टर्म सक्सेस इज इक्वल टू वेल्थ। रूल नंबर 60, पैसा कमाना आसान है, पैसा बनाए रखना कला है। यह रूल ताबूत पर आखिरी कील की तरह है। कमाना कोई भी सीख सकता है, पर उसे बचाना, बढ़ाना और सुरक्षित रखना, यही रियल जीनियस है। अमीर लोग इसलिए अमीर रहते हैं क्योंकि वे पैसे को सिस्टम में रखते हैं, इमोशन में नहीं। रूल नंबर 61, अमीर लोग पैसों को लेकर गिल्ट महसूस नहीं करते। मिडिल क्लास माइंडसेट, क्या मैं इतना पैसा डिजर्व करता हूँ? हाउ कैन आई अर्न मोर, लोग क्या सोचेंगे? रिच माइंडसेट, आई डिजर्व एबुडेंस, आई डिजर्व ग्रोथ। पैसा शर्म की चीज नहीं, एक स्किल है। रूल नंबर 62, पैसे से डरना नहीं, उसे समझना चाहिए। बहुत लोग पैसा आने से डरते हैं, जिम्मेदारी, डिसीजन, स्टेबिलिटी, लेकिन अमीर लोग पैसा आने को अवसर मानते हैं। मनी इज नॉट स्कैरी, इग्नोरेंस इज। रूल नंबर 63, पैसे के बारे में खुलकर बात करो, लेकिन समझदारी से। गरीब लोग पैसों पर बात करने से डरते हैं, अमीर लोग पैसों पर चर्चा करते हैं। इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी, मार्केट्स, सिस्टम्स। रूल नंबर 64, अमीर माइंडसेट हमेशा सॉल्यूशन ढूंढता है। गरीब माइंडसेट, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? रिच माइंडसेट, मैं कैसे कमाऊं, कैसे बना सकता हूँ? गैप सिर्फ सोच का है, क्षमता का नहीं। रूल नंबर 65, अपनी गलतियों को ग्रोथ फ्यूल बनाओ। पैसों की गलतियां हर कोई करता है, लेकिन अमीर लोग उनसे सीखते हैं, शर्मिंदा नहीं होते। रूल नंबर 66, कंप्लेंट्स कम, एक्शन ज्यादा। मेरी सैलरी कम है, महंगाई बढ़ गई, चांस नहीं मिल रहा। कंप्लेंट्स गरीबों का वेपन्स है, एक्शन अमीरों का वेपन। आपका ध्यान समस्या पर है या समाधान पर, यही आपकी वेल्थ तय करता है। रूल नंबर 67, सक्सेस को नॉर्मल समझो, सरप्राइज नहीं। जब कोई मिडिल क्लास आदमी पैसा कमाता है वह शौक हो जाता है, पर अमीर माइंडसेट में सक्सेस नॉर्मल है, रूटीन है। रूल नंबर 68, डिफिकल्ट डिसीजन लेने की हिम्मत रखो। कभी कभी पैसा बचाने, सुरक्षित करने या बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। नौकरी बदलना, टॉक्सिक लोगों से दूरी, खर्च कम करना, स्किल सीखना, गलत निवेश छोड़ देना। पूर लोग डीले करते हैं, रिच तुरंत फैसला लेते हैं। रूल नंबर 69, अपने आप को रिच इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन अमीर लोगों की डेली प्रैक्टिस है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली जड़ है। सेल्फ इमेज बदलते ही आपकी डिसीजन बदल जाते हैं, बिहेवियर बदल जाता है, अपॉर्चुनिटीज आकर्षित होने लगती है। रूल नंबर 70, ग्रेटिट्यूड रखो लेकिन ग्रोथ मत रोकना। अमीर लोग ग्रेटफुल रहते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा अगले लेवल की ओर काम करते रहते हैं।
पूरे लोग संतुष्टि को बहाना बना लेते हैं, बस ठीक है, चल रहा है। ग्रोथ ही वेल्थ है। रूल नंबर 71, छोटे छोटे खर्च नजरअंदाज मत करो। अमेजॉन, स्विगी, ऑनलाइन शॉपिंग, छोटी छोटी सब्सक्रिप्शंस, इन्हें हम कुछ नहीं समझते हैं, बट यही सेविंग्स खा जाते हैं। अमीर लोग अपने छोटे खर्च तक ट्रैक करते हैं, क्योंकि छोटे रिसाव नाव डुबा देते हैं। रूल नंबर 72, अपने पैसे की निगरानी करो, उसे भागने मत दो। मिडिल क्लास सोचता है पैसा आ रहा है, चल रहा है, ठीक है, बट रिच पीपल चेक एवरीथिंग। खर्च कहाँ गया, कितना निवेश हुआ, रिटर्न कैसे हुआ, किस इन्वेस्टमेंट को हटाना है, किसे बढ़ाना है। देयर मनी इज ऑलवेज सुपरवाइज्ड। रूल नंबर 73, हर खर्च से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मुझे इसकी जरूरत है? दूसरा, क्या मैं इसे अभी खरीद सकता हूँ बिना दबाव के? तीसरा, क्या इसे लेने से मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ रुकेगी? अगर 3 में से 2 का जवाब नो है तो अमीर लोग उसे खरीदते ही नहीं। रूल नंबर 74, लग्जरी तब ही खरीदो जब पैसिव इनकम उसे खरीद सके। यह एक लाइफ चेंजिंग रूल है। लेखक कहते हैं, लग्जरी खरीदी जाती है पैसिव इनकम से, सैलरी से नहीं। यही रूल मिडिल क्लास और रिच पीपल में फर्क कराता है। रूल नंबर 75, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल रखो। गरीब लोग एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमीर लोग सिंपल, क्लियर, प्रैक्टिकल सिस्टम अपनाते हैं। रूल नंबर 76, पे योरसेल्फ फर्स्ट। यह सबसे शक्तिशाली रूल है। कमाई मिलते ही पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, उसके बाद खर्च। मिडिल क्लास उल्टा करता है, इसलिए सेविंग्स कभी बनती ही नहीं। रूल नंबर 77, पैसे को टाइम देना जरूरी है। जैसे जिम के लिए बॉडी चाहिए, वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप टाइम दे। निवेश को बार बार छेड़ना उसकी ग्रोथ रोक देता है। रूल नंबर 78, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऑटोमेट कर लो। ऑटोमेटिक SIP, ऑटोमेटिक सेविंग्स, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स, ऑटोमेटिक डिसिप्लिन बनाता है। रिच लोग जरूरत से ज़्यादा डिसीजन नहीं लेते, वे सिस्टम बनाते हैं। रूल नंबर 79, बैड हैबिट्स को पैसे से दूर रखो। लेखक कहते हैं, आपकी बुरी आदतें आपके पैसे की सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे इम्पल्सिव बाइंग, एडिक्शन, अननेसेसरी गैजेट्स, इमोशनल स्पेंडिंग। अमीर लोग इन हैबिट्स से बचते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा डिसिप्लिन से आता है, इमोशन से नहीं। रूल नंबर 80, खुद को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोगों से घेरो। पूरे लोग ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो कंगाल माइंडसेट रखते हैं। रिच लोग ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जिनकी सोच उनसे आगे होती है। आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं उनकी औसत बन जाते हैं। रूल नंबर 81, पैसों को लेकर तनाव मत पालो। अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिस्टम में रखते हैं, इसलिए तनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। रूल नंबर 82, पैसे से आज़ादी मिलती है, अहंकार नहीं। कुछ लोग पैसे आते ही एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, लेकिन अमीर लोग हम्बल रहते हैं। यह एटीट्यूड की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज है। रूल नंबर 83, पैसा रिश्तों को मजबूत भी कर सकता है और तोड़ भी सकता है। लेखक कहते हैं, पैसा एक तेज चाकू की तरह है, उसे सब्जी भी काट सकते हो और खुद को भी घायल कर सकते हो। पैसे के कारण रिश्ते खराब न हो, इसके लिए अमीर लोग 3 नियम अपनाते हैं। उधार रिश्तेदारों को न दे, पैसे को बाउंड्रीज के साथ संभाले, फैमिली को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाए। रूल नंबर 84, मेरे पास पैसे कम हैं कहना बंद करो।
जब आप बार बार कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो दिमाग भी वही रियलिटी बनाने लगता है। अमीर लोग पॉजिटिव वोकेबुलरी का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे अफोर्ड करने का तरीका खोज सकता हूँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं समाधान ढूंढ सकता हूँ। रूल नंबर 85, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ जितना इम्पोर्टेंट मानो। मिडिल क्लास फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देता है, फाइनेंशियल हेल्थ पर नहीं। जिस तरह बॉडी चेकअप आपके हेल्थ बचाता है, वैसे ही फाइनेंशियल चेकअप वेल्थ बचाता है। रूल नंबर 86, पैसा कमाते हुए अपनी हैप्पीनेस मत खो देना। कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में जीवन ही भूल जाते हैं, रिश्ते, परिवार, खुद की खुशी। रूल नंबर 87, पैसे का इस्तेमाल अपने लाइफ एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए करो। रिच पीपल मटेरियल नहीं, एक्सपीरियंस पर खर्च करते हैं। ट्रेवल, लर्निंग, न्यू स्किल, लाइफ एडवेंचर, क्योंकि ये मेमोरीज पैसे से ज़्यादा वैल्यू देती है। रूल नंबर 88, पैसा आपको अधिक सक्षम बनाता है, अलग इंसान नहीं। अगर आप दयालु हो, पैसा आपको और दयालु बनाएगा। अगर आप घमंडी हो, पैसा उसी घमंड को बढ़ाएगा। रूल नंबर 89, पैसे को लेकर बच्चों को शुरू से सिखाओ। वेल्थी फैमिलीज का असली सीक्रेट, वे बच्चों को अर्ली फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। सेविंग, इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन, वैल्यू ऑफ मनी, नीड्स वर्सेस वांट्स। यही वजह है कि रिच फैमिलीज पीढ़ियों तक रिच रहती है। रूल नंबर 90, पैसा एक टूल है, भगवान नहीं। कुछ लोग पैसे की पूजा करते हैं, कुछ उसे नफरत करते हैं। अमीर लोग उसे प्रैक्टिकल नज़र से देखते हैं। जब तक आप पैसा कंट्रोल करेंगे, लाइफ बैलेंस्ड रहेगी। रूल नंबर 91, धन को सृजन करो, न कि दिखावा। गरीब लोग दिखावे पर पैसा उड़ाते हैं, महंगे कपड़े, मोबाइल, स्टेटस। अमीर लोग वैल्यू क्रिएट करते हैं, एसेट्स, इनकम सोर्सेस, स्किल, नेटवर्क। दिखावा टेम्पररी है, क्रिएशन परमानेंट। रूल नंबर 92, पैसा शांति लाता है, लेकिन संतोष नहीं। पैसा आपको फ्रीडम देगा, लेकिन खुशी आपकी लाइफ स्टाइल से नहीं, आपके माइंडसेट से आएगी। इसलिए अमीर लोग हैप्पीनेस को नज़र से पैदा करते हैं। रूल नंबर 94, रिस्क को समझो, डर से मत भागो। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यही है। पुअर अवॉइड रिस्क, रिच मैनेज रिस्क। नो रिस्क नो ग्रोथ, स्मार्ट रिस्क बिग ग्रोथ। रूल नंबर 95, पैसा आपको आज़ादी देता है, पर जिम्मेदारी भी। धन आने के बाद डिसीजंस बड़े होते हैं, कॉन्शियसनेस बड़े होते हैं, इम्पैक्ट बड़ा होता है। अमीर लोग पैसा मिलते ही इरिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, वे डिसिप्लिन हो जाते हैं। रूल नंबर 96, अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ाते रहो। अमीर लोग अपने स्किल सेट, अर्निंग कैपेसिटी और माइंडसेट की लिमिट्स को हर साल एक्सपेंड करते हैं। बेटर, बिगर, बोल्डर, यही उनका फार्मूला है। रूल नंबर 97, दूसरों की फाइनेंशियल जर्नी को रिस्पेक्ट करो। हर किसी की जर्नी अलग होती है, किसी की शुरुआत शून्य से, किसी की शुरुआत ऊपर से। रूल नंबर 98, पैसा आपको खरीद सकता है, पर कैरेक्टर नहीं। कैरेक्टर इज द रियल वेल्थ। इसलिए अमीर लोग इंटेग्रिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑनेस्टी, कमिटमेंट्स, रिलायबिलिटी, ट्रूथ। कैरेक्टर खोकर जो पैसा मिले वह पैसा नहीं, समस्या है। रूल नंबर 99, पैसा कमाने से भी ज़्यादा जरूरी है उसे मल्टीप्लाई करना। गरीब लोग पैसे के पीछे भागता है, अमीर लोग पैसा अपने लिए काम करवाता है। रूल नंबर 100, वेल्थ इज अ माइंडसेट नॉट अ बैंक बैलेंस। अमीर का अंतिम रूल,
जिस दिन आपकी सोच अमीर हो गई, दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। दोस्तों, द रूल्स ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि पैसा कोई रहस्य नहीं है, पैसा नियमों से चलता है। हर कोई अमीर बन सकता है। अमीरी स्किल है, किस्मत नहीं। डिसिप्लिन प्लस माइंडसेट इज इक्वल टू वेल्थ। पैसा कमाने, बचाने और मल्टीप्लाइंग के क्लियर रूल्स मौजूद है। इन 100 रूल्स में लेखक ने वो बातें लिखी है जिन्हें अमीर लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास कभी नहीं सीखता। अगर आप इन रूल्स को अपनी लाइफ में लागू करते हैं तो आपकी फाइनेंशियली जर्नी बदलना तय है। पर याद रखिए, पहले सोच बदलती है, फिर जिंदगी। और अगर ये पूरी समरी आपको वैल्यू दे रही है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।